नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने केस के मुजरिम आरिस खान को फांसी की सुनाई सजा। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी ने न्यूज 18 से की बात। कहा, अदालत ने इस मामले में इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि ड्यूटी पर पुलिस अफसर पर हमला किया गया और कत्ल कर दिया गया। वकील दिफा एमएस खान ने कहा कि केस में खामियों का फायदा मिलता है मुलजिम को, लेकिन इस केस में अदालत ने दूसरे फरीक को दिया फायदा। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने बटला हाउस एनकाउंटर केस में मुजरिम आरिस खान को फांसी की सजा देने का किया खैर मकदम। कपिल मिश्रा ने कहा कि जो भी इस मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसकी एक ही सजा है जो कोर्ट ने आरिस को दी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एनआईए ने मारे छापे। एनआईए ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक में छापे मारे और मुतादिद अफराद को किया गिरफ्तार। एनआईए ने आईएसआईएस से वाबस्ता ग्रुप के खिलाफ की कार्रवाई। मस्जिदों और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने एक जारी किया अहम सर्कुलर। नमाज फज्र की अजान के लिए लाउड स्पीकर का नहीं करना होगा इस्तेमाल। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी। बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर। नंदीग्राम सीट लोगों की तवज्जो का मरकज, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी हैं इस सीट पर आमने सामने। भोपाल में इदारों से मायूस समाजी तंजीमों ने आवामी ताउन से उठाया कदम। नवाबी ने भोपाल के मकबरों की खस्ताहाली को दूर करने की कोशिश। नवाब शाहजहां बेगम के मकबरे की शुरू की गई है तज़य्युनकारी। मुंब्रा के मारूफ कातिब अब्दुल रहीम अंसारी का बयान, उर्दू को फरोग देने के लिए हमें अपनी दुकानों और दफ्तर के साइन बोर्ड लिखवाने चाहिए उर्दू में, साथ ही शादी के कार्ड्स भी उर्दू में छपवाने चाहिए। अजमेर के सरवार शरीफ दरगाह में सालाना उर्स का झंडा बाबा अब्दुल मन्नान बुलंद दरवाजा पर किया गया पेश। 101 फुट बुलंद दरवाजे पर मुंबई के पीर अब्दुल मन्नान शेख ने अकीदतमंदों के साथ झंडे की अदा की रस्म। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कमेटी के जरिए मेरी मंजिल मेरा मकसद उन्वान से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। इस सेमिनार में नौजवानों को सिखाए गए जिंदगी के मकासद और उसे पाने के गुण। सेमिनार में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जेएनयू में मुबैना मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का मामला। आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर को मिली जमानत। 25,000 के जाती मुचलके पर साकेत कोर्ट ने दी जमानत। 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने का किया मुतालबा। कहा, बीएचयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी खुल सकती हैं तो जामिया क्यों नहीं। तृणमूल कांग्रेस को लगा एक और झटका। तृणमूल कांग्रेस की रुकने असेंबली दिबाश्री राय ने पार्टी से दिया इस्तीफा। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी ने की रैली। बंगाल के परौलिया में आवामी जलसे से ममता का खिताब। कहा, ये लोग मेरे हौसलों को नहीं कर सकते हैं कम। डीएमके चीफ एमके स्टालिन का रैली से खिताब। कहा, जयललिता की मौत के सिलसिले में वज़ीर आला पलानीस्वामी झूठ बोल रहे हैं आवाम से। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में देखी जा रही है तेजी। वजारत सेहत के ताजा एदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में कोरोना से 118 मरीजों की हुई मौत। अब तक 1,58,700 से ज्यादा अफराद कोरोना से हो चुके हैं हलाक। एदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। मुल्क भर में एक्टिव मामलों की तादाद 2,19,000 से कर गई है तजावुज। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मुस्बत मामले आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 48 अफराद की हुई मौत। 10,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मजीद पाबंदियां कर दी हैं आयत।
महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा लाजमी। गुजरात में कोरोना के बढ़ रहे हैं केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 890 नए मामले आए सामने। 594 अफराद हुए सेहतयाब। एक मरीज की हुई मौत। राजस्थान में भी बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। 251 नए केसेस हुए दर्ज। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 2572। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी 17 मार्च को करेंगे तमाम वज़राए आला के साथ मीटिंग। कोरोना और वैक्सीन से मुतालिक करेंगे तबादला ख्याल। जनूबी कश्मीर के रावलपुरा शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में जैश कमांडर सज्जाद अफगानी समेत 2 मिलिटेंट किए गए हैं हलाक। एनकाउंटर के मुकाम से मिलिटेंटों की 2 लाशें कर ली गई हैं बरामद। बांडीपुरा के वंगीपुरा सुंबुल इलाके में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा शौकत अहमद परे के घर पर मारा छापा। हिंदवाड़ा नार्को मिलिटेंसी केस के सिलसिले में अंजाम दी गई कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की तरफ से जम्मू में किए गए एहतजाजी मुजाहरे। ये खवातीन बढ़ती हुई महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के खिलाफ कर रही थी एहतजाज। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से चूल्हा जलाना हो गया है मुश्किल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का दावा, जब भी यूटी में असेंबली इंतखाबात होंगे तो उनकी पार्टी यहां की सरकार तश्कील देने में होगी कामयाब। रविंद्र रैना का कहना है कि मोदी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि मुल्क तरक्की की राह पर हो गामजन। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे में काम कर रहे डेली वेजरों ने जम्मू में अपनी हड़ताल रखी जारी। एहतजाज कर रहे ये मुलाजमीन 5 माह से रुकी हुई तनख्वाहें वागुजार करने का कर रहे हैं मुतालबा। बांडीपुरा के पिंजीगाम इलाके में से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की ससुराल में पुरस्रार मौत पर लवाहकीन ने किया एहतजाज। लवाहकीन के मुताबिक मुजम्मिल बशीर का ससुराल में चल रहा था तनाजा। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के बलनाड जंगलाती इलाके में एक तेंदुआ अचानक हुआ नमूदार। तेंदुए ने 2 अफराद पर हमला करके उन्हें किया जख्मी। इलाके में कई दिनों से जंगली जानवरों ने बस्तियों का रुख किया है। लोगों में पाया जा रहा है खौफ व खरासा। श्रीनगर में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आतिशज़दगी का हादसा हुआ रोनुमा। भगवानपुरा नूरबाग में बशीर अहमद कोल के रिहायशी मकान को आग लगने से पहुंचा नुकसान। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बरवक्त की कार्रवाई। खारा भलीसा के तांता गांव में एक मकान आ गया मिट्टी के तोड़े की जद में। इस वाकये में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। जिस वक्त हादसा पेश आया उस दौरान घर में 7 अफराद मौजूद थे, ताहम सभी को निकाल लिया गया है बाहिफाजत। जिला कुपवाड़ा के गुंडमाछर लूलाब में दर्जनों परिंदों की अचानक हलाकत का मामला आया सामने। इसकी वजह से इलाके में बर्ड फ्लू के खदशे को लेकर फैल गई है सनसनी। इलाके में टीमें रवाना की गई हैं और हलाक हुए परिंदों के नमूने किए जा रहे हैं हासिल। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया मुनज्जम। 15 दिनों के बाद म्यूनिसिपल कमेटी खोड़ के दफ्तर के पास आरजी सफाई कर्मचारियों ने जोरदार अंदाज में नारेबाजी करते हुए दर्ज कराया एहतजाज। 1 साल से ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद लोअर प्राइमरी स्कूल कश्मीर में खुल गए हैं दोबारा। स्कूलों में इंतजामिया ने पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस किए गए हैं लागू। बच्चे अरसे बाद अपने दोस्तों और टीचरों से मिलकर देखे गए काफी खुश। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में प्राइमरी सतह के स्कूल भी खुल गए, ताहम भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर स्कूल बर्फ में दबकर रह गए हैं। तुलील सड़क बंद होने और वहां ज्यादा बर्फबारी की वजह से स्कूलों को खोलने में इंतजामिया को दिक्कत का करना पड़ रहा है सामना। जिला पुलवामा के आबिहामा इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ मेंबर का कोविड टेस्ट मुस्बत आने से हायर सेकेंडरी को 4 दिनों के लिए कर दिया गया है बंद। स्कूल की लैब असिस्टेंट का कोविड टेस्ट इतवार की शाम को आया था मुस्बत। सीआरपीएफ जम्मू के आईजी पीएस
राबसे का कहना है कि सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेस सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के लिए है तैयार। जम्मू के सिद्धरा इलाके में एक मेडिकल कैंप में शिरकत के मौके पर आईजी सीआरपीएफ ने कही ये बात। सर्किट हाउस चोपिया में महकमा जल शक्ति की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। मकामी अफराद को अपने घरों में पानी को साफ रखने से मुतालिक दी गई तरबियत। जिले में 5 रुकनी कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं जो पानी के नमूनों की करेंगी जांच। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाजी धरना 164वें दिन भी रहा जारी। जगती नगौड़िया के माइग्रेंट कैंप में एहतजाजी धरने पर बैठे ये माइग्रेंट माहाना माली इमदाद में इजाफे और बेरोजगार कुनबों को एक नौकरी फराहम करने का कर रहे हैं मुतालबा। टैगोर हॉल श्रीनगर में सालाना ड्रामा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब की गई मुनक्किद। थिएटर की मशहूर शख्सियत बशीर दादा ने इस बंधन जलाकर फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है फेस्टिवल 13 दिनों तक रहेगा जारी। जम्मू में भी सालाना ड्रामा फेस्टिवल का हो गया है आगाज। कोविड की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद फेस्टिवल किया जा रहा है मुनक्किद। कल्चरल एकेडमी की जानिब से ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान 15 ड्रामे किए जाएंगे पेश। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा के तलबा ने किया एहतजाज। तलबा का कहना है कि कोविड की वजह से उनका निसाब मुकम्मल नहीं हुआ है और जम्मू यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान में उनके लिए निसाब कम नहीं किया है। तलबा इम्तिहान के दौरान निसाब में 40% कमी करने का कर रहे हैं मुतालबा। श्रीनगर शहर की 2 लड़कियों ने अपने वालिदैन और यूटी का नाम किया रोशन। सैयदा तारिक और सना बशारत ने हरियाणा में मुनक्किदा एसोसिएशन 19वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल किया है हासिल। कुपवाड़ा में किसान मेला किया गया मुनक्किद। डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने डीडीसी चेयरमैन आरिफ पंडित के हमरा मेले का किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ महकमों के कायम किए गए थे अपने अपने स्टॉल। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले किसानों को नवाजा गया एजाज से। अनंतनाग में जिला इंतजामिया के इश्तराक से महकमा ज़राअत ने एक बेदारी कैंप का किया इनेकाद। चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर सैयद वसीम अहमद और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल रही मेहमान खुसूसी। स्पाइस पार्क पामपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद। जाफरान की पैदावार में इजाफे के हवाले से दी गई जानकारी। किसानों की खासी तादाद इस प्रोग्राम में शिरकत की। ST/SC और OBC के मसाइल को उजागर करने के लिए टाउन हॉल त्राल में एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। नेशनल स्टूडेंट्स यूथ फ्रंट के जेर एहतमाम मुनक्किद किया गया ये जलसा। गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग रहे शरीक। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने मोबाइल ऐप कौशल पहचान लॉन्च किया। किश्तवाड़ जिले के नौजवानों की सलाहियतों को पहुंचाने के मकसद से लॉन्च किया गया ये ऐप। बेरोजगार नौजवान इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपनी तालीमी लियाकत, हुनर, तजुर्बे की तफसीलात कर सकते हैं फराहम। जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने बडगाम का किया दौरा। उन्होंने जिले में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जिले में खेलों का होगा आगाज। मुतालिका अफसरान को हिदायत दी गई है कि स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत खेलों का करें आगाज। शेखुल आलम हॉल बडगाम में नशा मुक्त भारत के हवाले से प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। जिला इंतजामिया बडगाम ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के इश्तराक से ये प्रोग्राम किया मुनक्किद। मुकर्ररीन ने हाजरीन को नशे से होने वाले नुकसानात की जानकारी की फराहम। जम्मू कश्मीर में कोविड के 94 नए पॉजिटिव केसों की हुई निशानदेही। कश्मीर डिवीजन से 85 और जम्मू खित्ते से 9 नए कोविड केसेस आए रोशनी में। जम्मू कश्मीर में कोविड के 937 केस बताए गए हैं एक्टिव। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट निशाल सुधार ने अपने कई हामियों और कारकुनों के हमरा बीजेपी में शमूलियत कर ली है इख्तियार। इस सिलसिले में बीजेपी ऑफिस में एक तकरीब की गई मुनक्किद। अखनूर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर के एक रोजा किसान मेले का किया गया एहतमाम। प्रोग्राम में किसानों को मुख्तलिफ ज़रई और मुंसलिक उमूर की जानकारियां की गई फराहम। किसान बड़ी तादाद में रही शरीक।
डिग्री कॉलेज बडगाम में सीआरपीएफ की 43वीं बटालियन की जानिब से मेडिकल कैंप का किया गया इनेकाद। इस फ्री मेडिकल कैंप में भारी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। इस दौरान मरीजों में मुफ्त में की गई अद्वियात तकसीम। भेजा गुंदवा में शजरकारी की बड़ी मुहिम का किया गया एहतमाम। ग्रीन JNK ड्राइव के तहत प्रोग्रामों में नौजवानों को किया जा रहा है शामिल। मुख्तलिफ इक़साम के लगाए गए पौधे। पुलवामा में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर की गई शजरकारी। DC पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने अपने ऑफिस के पार्क में चिनार का पौधा लगाकर मुहिम का किया आगाज। महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से चिनार के पौधे लगाने की मुहिम की गई है शुरू। शोपिया में शजरकारी मुहिम की गई मुनक्किद। DC शोपिया ने अपने दफ्तर के अहाते में लगाए पौधे। इस मौके पर DC ने शजरकारी की अहमियत पर डाली रोशनी। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने 50 किसानों को 5 रोजा दौरे पर स्काट्स जम्मू का किया रवाना। ये लोग वहां मुनक्किद होने वाले किसान मेले में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ तकनीक के बारे में हासिल करेंगे जानकारी। इन किसानों में से 40 खवातीन शामिल। सांभा की म्युनिसिपल कमेटी विजयपुर में चेयरमैन का किया गया इंतखाब। बीजेपी उम्मीदवार गणेश शर्मा को चेयरमैन किया गया मुंतखब। बीजेपी उम्मीदवार को 7 और अपनी पार्टी उम्मीदवार को 6 वोट मिले। बीजेपी YM राजौरी यूनिट ने रिलीफ की तकसीम का लगाया कैंप। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी में लगाया गया रिलीफ कैंप। अस्पताल में फिलहाल कोविड मुतासिर मरीजों को वैक्सीन देने की मुहिम है जारी। गाज रियासती गवर्नर ने असेंबली के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों पर खुशी का किया इजहार। बैंकों को खांगियाने के खिलाफ हैदराबाद में बैंक मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि नफा बख्श सरकारी और अवामी इदारों को मरकज की बीजेपी हुकूमत खांगियाने की कर रही है कोशिश। बैंकों को खांगियाने के खिलाफ वरंगल में भी बैंक मुलाजमीन ने किया एहतजाज। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ की गई नारेबाजी। बैंक मुलाजमीन ने खांगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज से किया मुतालबा। सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में MLC वोटों की गिनती का मरकज किया गया है कायम। स्ट्रॉन्ग रूम पर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है तैनात। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। तेलंगाना में कोरोना के 157 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 38,517 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। एक दिन में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। विजयवाड़ा के तमाम बैंक मुलाजमीन ने फराइज का बाइकआउट करते हुए किया एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मरकज की मोदी हुकूमत बैंकों को खांगियाने की पॉलिसी पर है अमल पैरा। करनूल के धरना चौक में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। मजदूर तंजीम CITU ने भी बैंक मुलाजमीन की हड़ताल की तायीद की। एहतजाजी मुलाजमीन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर बिश्वभूषण से की मुलाकात। हालिया दिनों में रियासत में मकामी और बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर को इंतखाबात की तफसीलात से कराया वाकिफ। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में कौमी शाहरा पर भयानक सड़क हादसा आया पेश। तेज रफ्तार बस टकरा गई ट्रक से, जिसकी वजह से एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 9 मुसाफिर हो गए शदीद जख्मी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 147 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,604 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान 103 मरीज सेहतयाबी के बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों को भी रोजगार किया है फराहम। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए पाबंद है। उन्होंने सरकार की कई हुसूलियाबियों को गिनवाया। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग से कर रहे थे खिताब। उन्होंने कहा, जीरो टॉलरेंस की वजह से मुजरिम दूसरी रियासतें में पनाह लेने पर हो गए हैं मजबूर। बीएसपी सरबराह मायावती ने यूपी में अकेले असेंबली इंतखाबात लड़ने का किया ऐलान। मायावती ने ज़राए कवानीन की मुखालिफत में जारी किसान एहतजाज की हिमायत की।
उन्होंने मरकज की मोदी और यूपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटाकर लखनऊ में तालीमी ट्रिब्यूनल कायम करने के योगी हुकूमत के फैसले को यूपी बार काउंसिल ने सख्त मुखालिफत की। यूपी बार काउंसिल ने कहा है कि अगर योगी हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बार काउंसिल रियासतगीर पैमाने पर एहतजाज करेगी शुरू। योगी हुकूमत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकला गुज़िश्ता 23 फरवरी से है हड़ताल पर। यूपी बार काउंसिल का कहना है कि तालीमी ट्रिब्यूनल लखनऊ में कायम करने से टीचर्स के मसाइल और तालीमी तराजात का तस्फिया करने में दुश्वारियों का करना पड़ेगा सामना। किसानों के एहतजाज के 3 महीने से ज्यादा का हो गया है वक्त। सर्दी से शुरू हुई तहरीक अब गर्मी के दिनों में हो गई है दाखिल। किसानों का कहना है कि लंबा चलने वाला है एहतजाज। अलीगढ़ में मुल्क में मुसलसल बढ़ रही महंगाई के खिलाफ किसान तंजीमों के जिम्मेदारों ने निकाला एक मुश्तरका एहतजाजी जुलूस। रेलवे स्टेशन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक कार और मोटरसाइकिल को हाथों से खींचा गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले बैंकों की निजीकारी के खिलाफ 2 दिनों की हड़ताल कर किया गया मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा है कि हुकूमत कॉरपोरेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों की कर रही है निजीकारी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कोरोना की जांच की गई। गाजियाबाद जिला अफसरान इस मौके पर थे मौजूद। केरल और महाराष्ट्र जैसी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की खासकर की गई जांच। माह रजब और शाबान में जैश विलादत मौला कायनात और अहले बैत में मुक़द्दसात की विलादत व सआदत के जश्न का सिलसिला रहता है जारी। इस सिलसिले में मेरठ के ज़ेदी नगर सोसाइटी के पंजे तनी इमाम बारगाह में जश्न अली व बतूल के उन्वान से महफिल का किया गया इनेकाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन अलीगढ़ के जरिए 18वां सालाना इजलास हुआ मुनक्किद। इजलास में एक सिंपोजियम बाउनवान कोविड के दौर में खवातीन की हिस्सेदारी का भी किया गया इनेकाद। जलसे में मुख्तलिफ मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से किया गया सरफराज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गुलिस्तान सैयद में सालाना फूलों की नुमाइश का किया गया इनेकाद। हर साल लगने वाली इस नुमाइश का इनेकाद गुज़िश्ता साल कोरोना और लॉकडाउन के सबब नहीं हो सका था। अलीगढ़ की आवाम को इस नुमाइश का काफी दिनों से था इंतजार। असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर ऐवान में हुआ भारी हंगामा। तेजस्वी यादव वजीर प्रमोद कुमार से मांग रहे थे जवाब। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को बना दिया जाता है वजीर। तेजस्वी के इस बयान पर बरसरे इख्तिदार ग्रुप नाराज। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव ऐवान में गलत रिवायत की कर रहे हैं शुरुआत। वहीं नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी पर ऐवान की बेहुरमती करने का लगाया इल्जाम। तेजस्वी के बयान पर वजीर प्रमोद कुमार नाराज। इंतहाई पसमानदा समाज की बेइज्जती करने का लगाया इल्जाम। बिहार सरकार में वजीर शाहनवाज हुसैन ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के बयान को बताया मर्यादा के खिलाफ। उनका कहना है कि ऐवान का वकार नहीं होना चाहिए मजरू। पूर्णिया के चक्री दरिया के मुख्ता से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की दी गई है धमकी। इस सिलसिले में एसपी एसटी थाने में एफआईआर कर लिया गया है दर्ज। जमुई सदर अस्पताल में मुफ्त डिजिटल सहूलत का किया गया आगाज। डीएम ने इसकी शुरुआत की। 26 लाख की रकम से लगाई गई डिजिटल एक्सरे मशीन से अब सदर अस्पताल आने वाले लोगों को होगी सहूलत। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने पैदा कर दी है तशवीश। यूरोप के 5 ममालिक में लग सकता है फिर से लॉकडाउन। पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं कोरोना की रफ्तार। 7 शहरों में लगा लॉकडाउन। परवाजें भी हुई मुतासिर। दुनिया के 12 ममालिक ने 7 दिन में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। वैक्सीन लगवाने के बाद खून जमने की मिल रही थी शिकायत। ईरान में जेर जमीन मिसाइल खजीरा करने के नए मकाम का इफ्तिताह। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरानी बहरिया की ताकत में होगा मजीद इजाफा।
चीन में 341 अफराद को उड़ा ले गई धूल भरी आंधी, 400 से ज्यादा परवाजें भी करनी पड़ी मनसूख। जिनसी हिरासानी के मामले में अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कोमोआ का इस्तीफा लेने से किया इनकार, जांच पूरी होने का किया जाएगा इंतजार। हिंदुस्तान ने ह्यूमन राइट्स की काउंसिल में पाक को सुनाई खरी खरी, कहा साल 2000 से हजारों लोग बलूचिस्तान से हुए गायब। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा बिना तमाशाइयों के, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का फैसला, शायकीन को टिकट के पैसे किए जाएंगे वापस। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला, बिना तमाशाइयों के होगा मैच। सीरीज में दोनों टीमों ने जीता है एक मैच। टीम इंडिया में बिहार के ईशान की शानदार इनिंग को लेकर पूरे बिहार में खुशी की लहर, ईशान किशन को मुबारकबाद देने वालों का लगा हुआ है तांता, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी उन्हें फोन पर दी मुबारकबाद। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।